हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के लिए रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र ए से लेकर ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है ए से लेकर ई तक सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए। यानी कि क्वेश्चन में ये 5 चित्र दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है, यानी कि दर्पण पर रखने के बाद असंगत चित्र कौन सा है। इसमें से पाँचों में से बताना है असंगत चित्र कौन सा है। यानी कि दर्पण ए बी दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले दर्पण पर रखने के बाद ये चित्र किस प्रकार से बनेंगे, इनको बना लेंगे। तो दर्पण पर रखने के बाद सबसे पहले बनाएंगे इन चित्रों को। तो दर्पण पर रखने के बाद तो सबसे पहले बनेगा ई वाला चित्र। तो ई पर दे रखा है यहाँ पर उल्टा आर, तो दर्पण पर रखने के बाद ये बन जाएगा सीधा आर, यानी कि उल्टा आर का बन जाएगा सीधा आर। उसके बाद देखेंगे अगले वाला चित्र। तो अगले वाला चित्र है डी वाला। तो डी पर क्या बन रहा है यहाँ पर बी। तो दर्पण पर रखने के बाद तो बी का बन जाएगा डी, यानी कि बी का क्या बन जाएगा डी। तो यहाँ पर डी बन जाएगा। अब अगले वाला चित्र देखेंगे, यानी कि सी वाला। तो सी वाला चित्र दे रखा है इसमें उल्टा ई, जबकि दर्पण पर रखने के बाद ये बन जाएगा उल्टा का सीधा ई। तो ये क्या बनेगा सीधा ई। उसके बाद देखेंगे अगले वाला चित्र। तो अगले वाला चित्र है बी वाला चित्र। तो बी वाला चित्र दे रखा है इसमें उल्टा डी, जबकि दर्पण पर रखने के बाद उल्टा डी बनेगा यहाँ पर सीधा डी। तो दर्पण पर रखने के बाद सीधा डी बन जाएगा। अब देखेंगे उसके बाद अगले वाला चित्र। तो अगले वाला चित्र है ए वाला चित्र। तो ए वाला चित्र क्या है यहाँ पर उल्टा बी। तो दर्पण पर रखने के बाद उल्टा बी बनेगा यहाँ पर सीधा बी, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा। तो इन पांचों चित्र में से बताना है सबसे असंगत चित्र कौन सा है, यानी कि सबसे अलग कौन सा वाला चित्र है। तो पहले वाला चित्र दे रखा है यहाँ पर कैपिटल आर, और दूसरे वाला चित्र दे रखा है स्मॉल डी, और तीसरे वाला चित्र दे रखा है कैपिटल ई, और चौथे वाला चित्र क्या है कैपिटल डी, और पांचवा वाला चित्र है कैपिटल बी। यानी कि ये 4 चित्र तो क्या हैं कैपिटल वाले लेटर, जबकि एक चित्र क्या है स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ये डी किस पर बन रहा था, यानी कि डी बन रहा था यहाँ पर बी का क्या बन रहा था डी। बी किस पर है डी पर, यानी कि बी किस ऑप्शन पर है डी। तो असंगत चित्र कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बी किस पर है डी पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है जिस प्रकार 3, 16, 125 बना है उस प्रकार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये 3, 16, 125 किस प्रकार से बन रहा है। जिस प्रकार से ये 3, 16, 125 बनेगा उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो इसमें देखेंगे 3, 16 और 125, यानी कि ये किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर पहला अक्षर दे रखा है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। तो 4 प्राप्त होने पर 4 का कर देंगे वर्ग। तो 4 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कि 16। तो दूसरे वाला, यानी कि दूसरे वाला पद प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहले अक्षर में जोड़ा था 1 जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होगा उसका कर देंगे वर्ग। तो वर्ग करने पर दूसरा पद प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अब अंक कितना है 4, तो यहाँ पर 4 अंक है, इसमें फिर 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 5। तो 5 का कर देंगे क्यूब। तो 5 का क्यूब करने पर कितना होता है 125। तो 5 का क्यूब करने पर 125 प्राप्त हो रहा है।
यानी कि सबसे पहले पहले अंक में 1 जोड़ा, उसके बाद 1 जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होगा उसका कर देंगे वर्ग, तो वर्ग करने पर दूसरा पद प्राप्त होगा। अब दूसरे वाले अंक यानी कि 4 में फिर 1 जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा 5, तो 5 का कर देंगे क्यूब यानी कि घन, तो घन करने पर तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो तरीका इस वाले में लगाया है वही तरीका लगाएंगे इन ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें 2 8 81, तो पहला अक्षर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे और इसमें जोड़ेंगे 1, तो 2 में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 3, तो 3 का कर देंगे वर्ग, तो 3 का वर्ग करने पर प्राप्त होगा 9, जबकि यहाँ पर दूसरा अक्षर कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 5 36 343, तो पहला अक्षर कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 में जोड़ेंगे 1, तो 5 में 1 जोड़ने के बाद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 6, तो 6 का कर देंगे अब वर्ग, तो 6 का वर्ग करने पर दूसरा पद प्राप्त होता है 36, यानी कि 6 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है 36, तो यहाँ पर भी दूसरा पद कितना है 36 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 36। अब उसके बाद यानी कि 6 अंक दे रखा है, 6 में जोड़ेंगे 1, तो 6 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा 7, और उसके बाद 7 का कर देंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब करने पर प्राप्त होगा 343, तो 7 का क्यूब करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 343। यानी कि पहला अक्षर कितना था यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी 5 है, और उसके बाद दूसरा क्या है 36, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 36, और तीसरा क्या है 343, तो यहाँ पर भी कितना आया 343। यानी कि जो तरीका 3 16 125 बनने में लगा था वही तरीका लग रहा है 5 36 और 343 बनने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानें। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानें। यानी कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे, तो इनमें बताना है सबसे अलग युग्म कौन सा है, यानी कि इन 4 युग्मों में से सबसे अलग कौन सा युग्म है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कंपनी अनुपात कर्मचारी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी टीम अनुपात खिलाड़ी, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसमें समुद्र अनुपात जहाज, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसमें वन अनुपात वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे सबसे पहले, तो ये क्या दे रखा है कंपनी अनुपात कर्मचारी, यानी कि कर्मचारियों से मिलकर क्या बनती है कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कर्मचारियों से मिलकर क्या बनती है कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे अब, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है टीम अनुपात खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों से मिलकर क्या बनती है टीम, यानी कि खिलाड़ियों से मिलकर बनती है टीम। और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है समुद्र अनुपात जहाज, तो यहाँ पर भी यानी कि जहाज़ों से मिलकर बनना चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या है समुद्र अनुपात जहाज, यानी कि जहाज़ों से मिलकर समुद्र नहीं बनता, यानी कि जहाज़ों से मिलकर क्या नहीं बनता समुद्र। तो समुद्र किससे मिलकर बनता है, पानी से मिलकर बनता है समुद्र। अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में देखा है वन अनुपात वृक्ष, यानी कि वृक्षों से मिलकर बनता है वन, यानी कि वृक्षों से मिलकर क्या बनता है वन। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में यानी कि एक ही तरीका लग रहा है इन तीनों ऑप्शन में, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ये तरीका नहीं लग रहा। तो इसमें पूछा क्या था सबसे अलग युग्म, तो सबसे अलग युग्म कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।